एक्सक्यूज मी, आपने हाँ इनको कहीं देखा? इनके साथ एक छोटा सा बच्चा है। हाँ, ये वहां पे ना बेंच पे बैठी बच्चे के साथ। आरती जी, भोपाल से दिल्ली जाने वाली बस रवाना होने को है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो 5 नंबर स्टैंड पर खड़ी बस में बैठ जाएं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये 5 नंबर स्टैंड किस तरफ है? वहां पे मम्मा, वो देखो पापा। मम्मा चलो चुपते हैं। नहीं तो आप हार जाओगी और पापा हमें घर ले जाएंगे। यही तो मैं चाहती हूँ कि यश जी हम तक पहुँचे, हमें प्यार से गले लगाए और घर ले चले। ये क्या कर रही हो आरती? अगर यश जी हमें घर वापस ले भी गए तो भी जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। तुम हर पल उन्हें अपनी गलती की याद दिलाती रहोगी। सबकी भलाई इसी में है कि तुम यश जी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाओ। चलो अंश, हम जल्दी से छुप जाते हैं, नहीं तो पापा हमें ढूंढ लेंगे। चलो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, ये सब कैसे हो गया? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? कैसे कर सकती हो? तुम प्रतीक से बहुत प्यार करती हो ना? बहुत प्यार करती हो प्रतीक को? फिर इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा तुमने उसे कैसे दिया? मामा, मामा मेरा यकीन करो, जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं सच कह रही हूँ। एक तो घर में इतने सारे टेंशन चल रहे हैं, उसमें उनका साथ देने की बजाय ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। धोखा धोखा उस प्रोड्यूसर ने किया है मेरे साथ और अब ब्लैकमेल कर रहा है। मामा मैं प्रतीक से बहुत प्यार करती हूँ, वो बहुत इमोशनल है। अगर उसे ये सब कुछ पता चल गया तो वो टूट के बिखर जाएगा। मामा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? अगर घर में किसी को पता चल गया तो मैं प्रतीक और उसकी फैमिली से आंखें नहीं मिला पा रही हूँ, दम घुट रहा है मेरा। मामा बस अब मैं प्रतीक को सब कुछ सच बता दूंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी मैं उससे। नाम, शोहरत, पैसा, स्टार्डम कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे सिर्फ मेरा प्रतीक चाहिए मामा, सिर्फ मेरा प्रतीक। उसे सब कुछ सच बता के मैं उसे माफी मांग लूंगी। अगर प्रतीक का साथ मिल गया मुझे तो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। फिर वो प्रोड्यूसर भी मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। मामा मैं भी प्रतीक को सब बताती हूँ। पागल हो गई हो? ये क्या करने जा रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम क्या सोचती हो
प्रतीक तुम्हें माफ कर देगा? हाँ, जरा सोचो परी, इतनी बड़ी बात सुनने के बाद वो तुम्हारा साथ देगा? अगर प्रतीक तुम्हारी जगह होता और उससे यही गलती हुई होती तो तुम उसे माफ कर देती? बोलो, तुम प्रतीक को कुछ नहीं बताओगी? पति हो या पत्नी, चाहे दोनों में कितना ही प्यार हो, लेकिन बेवफाई कोई बर्दाश्त नहीं करता। अपना घर संसार बचाने की मजबूरी में शायद पत्नी अपने पति को माफ कर दे, लेकिन पति कभी नहीं। और मैं तुम्हारा घर संसार टूटते हुए नहीं देख सकती परी। लेकिन माँ, वो प्रोड्यूसर, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब आप ही बोलो मैं क्या करूं? सिर्फ 5 दिन की शूटिंग बाकी ना? ठीक है, तुम शूटिंग खत्म कर लो। उसे अपने पैसों और अपने शो की फिक्र है ना? शो खत्म होते ही वो घटिया आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। 5 दिन की शूटिंग में 5वें दिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बस शूटिंग खत्म, उसके बाद तुम अच्छी बीवी और अच्छी बहू बनकर अपना घर संसार संभाल लेना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा परी, और तुम्हारे घर संसार पर भी आँच नहीं आएगी। वो सच जिसकी वजह से घर की खुशियों में आग लग जाए, जिंदगी में आग लग जाए, उसे छुपाना ही बेहतर होता है। तुम समझ रही हो ना परी? एक्सक्यूज मी, दिल्ली वाली बस कहाँ से जाएगी? मम्मा हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो हम लोग छुपते हैं। हंस, मैडम, दिल्ली जाने वाली बस क्या हुआ मैडम? भाई साहब, ये दिल्ली जाने वाली बस कहाँ से मिलेगी? वहां से मिलेगी, ये जो 5वीं वाली बस है। चलो हंस। चोर चोर! चोर पक! यश जी, बता, ये पर्स कहाँ से मिला तुझे? जल्दी बता। वहाँ उस औरत से। अंश, अंश जल्दी चलो, नहीं तो पापा हमें देख लेंगे।